पुतिन, जिनके नाम से विद्रोही देश थर थर कांपते हैं। आज जानेंगे उनकी कहानी। दुनिया के लिए एक हीरो है या विलन? गरीबी से उठकर पहले डिटेक्टिव, फिर प्राइम मिनिस्टर और आगे जाकर रशिया के प्रेसिडेंट बनने तक का सफर। 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल करने से लेकर तकरीबन 50 अरब डॉलर के मालिक बनने तक का सफर। कैसे जमाया उन्होंने दुनिया पर रशिया का खौफ, जानेंगे ये सब आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सेंट्रल हिंदी की एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। लोग कहते हैं कि जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा और अमीर तरक्की करेगा, पर इसको गलत साबित किया है पुतिन ने। चलिए जानते हैं उनकी कहानी। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में लेनिनग्राड में हुआ, जिसे आज की तारीख में पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है। लेनिनग्राड यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। 3 भाइयों में पुतिन सबसे छोटे थे, जहां उनके जन्म के बाद उनके भाइयों की मौत हो गई थी। पुतिन की मां एक फैक्ट्री में वर्कर थी और पिता रशियन नेवी में एक सिपाही थे और वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने अपना योगदान भी दिया था। पुतिन ने 1960 में अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की। कमजोर पुतिन को स्कूल में कई बार बुली किया जाता था और वो कुछ नहीं कर पाते थे। फिर उन्होंने ये ठान लिया था कि वो इसका मुंह तोड़ जवाब तो जरूर देंगे। 12 साल की छोटी सी उम्र से ही उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और उनके खाली समय में वो कई किताबें पढ़ना भी पसंद करते थे। उन्होंने बचपन से ही गरीबी को काफी नजदीक से देखा था। मजबूरी और अपमान से वो बखूबी वाकिफ थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और लड़ते रहे। पुतिन ने 1970 में लॉ की पढ़ाई लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से की और 1975 में पास आउट हुए। पुतिन ने एक स्टेटमेंट में बताया कि उन्होंने पैसे कमाने के लिए प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर का भी काम किया था। यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही पुतिन ने 1975 में केजीबी ज्वाइन किया, जो कि रशिया की खुफिया एजेंसी थी। केजीबी सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर की सिक्योरिटी एजेंसी हुआ करती थी। सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे जीपीयू, एमजीबी, चेका के बाद केजीबी सिक्योरिटी एजेंसी को अपॉइंट किया जाता था, जो कि सीधा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अटैच थी। पुतिन ने वहाँ एक जासूस के रूप में काम किया और अपने देश की खूब सेवा की। वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग ली और सेकंड चीफ डायरेक्टरेट से फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट तक पहुंचे। बात करते हैं उनके पॉलिटिकल करियर की कि कैसे वो रशिया के प्रेसिडेंट बने और उनकी कहानियां क्या है। 1977 में उस समय रशिया के राष्ट्रपति ने पुतिन को अपना डिप्टी चीफ का स्टाफ बना लिया, जिसके चलते उनका देश के बड़े बड़े नेताओं और ऑफिसर के साथ उठना बैठना होने लगा और अपनी राजनीतिक कला और बुद्धि से उन्होंने सबका दिल जीत लिया और चर्चे में आ गए, जो कि उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक समय पर एक कमजोर इंसान जो गरीबी से जूझ रहा था, आज एक ताकतवर इंसान बन चुका था, जो खुद राष्ट्रपति का चहीता था और आगे जाके प्रधानमंत्री बने और फिर खुद राष्ट्रपति बने। कहा जाता है कि रशिया में लोकतंत्र नहीं बल्कि पुतिन तंत्र चलता है, जो कि सीधा रशिया में पुतिन के दबदबे का संकेत देता है। सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि आज की तारीख में सभी विरोधी देश पुतिन के नाम से थर थर कांपते हैं। ये खौफ नहीं, ताकत है जो पुतिन ने उनके बलबूते पर बनाई है। रशिया में पुतिन किसी हीरो से कम नहीं है। 9 अगस्त 1999 को पुतिन को 3rd डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में से एक बनाया गया और आगे जाके उन्हें रशिया का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया प्रेसिडेंट येल्सिन के द्वारा। येल्सिन ने यह भी कहा था कि वो चाहते हैं कि उनके बाद पुतिन ही राष्ट्रपति बने। एंड लेटर ऑन पुतिन ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 31 दिसंबर 1999 को अचानक से येल्सिन ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और रशिया के संविधान के मुताबिक पुतिन को रशिया का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। अब जहां विरोधी पक्ष जोरों शोरों से जून 2000 की चुनाव की तैयारी कर रहा था, येल्सिन के इस्तीफे के कारण 26 मार्च 2000 को ही तत्काल इलेक्शंस हुए और 53% वोट पुतिन पहले राउंड में ही इलेक्शन जीत गए और यहाँ से शुरू हुआ पुतिन के राष्ट्रपति बनने का सफर। 7 मई 2000 पुतिन को राष्ट्रपति का पद सौंपा गया। साल 2000 से लेकर 2004 तक पुतिन ने देश की खराब स्थिति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया और अपने लोगों में ये विश्वास दिलाया कि वो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपका देश यानी मेरा देश जैसे नारे भी लगवाए। पुतिन कई बार कंट्रोवर्सीज का शिकार भी हुए,
पर उन्होंने अपनी सूझबूझ और राजनीति से उन सभी सिचुएशंस को ओवरकम किया और अपने लोगों का उन पे विश्वास उठने नहीं दिया। साल 2000 से लेकर 2004 तक पुतिन ने रशिया की गद्दी को संभाला और फिर 2004 में 71% वोट से फिर से देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। पर कॉन्जिक्यूटिव तीसरी बार इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें अनुमति नहीं दी गई और 2008 से लेकर 2011 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे और फिर 2012 और 2018 में फिर से राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किए गए। अमेरिका, जो खुद को रशिया से बड़ा मानता है, वो भी पुतिन की धमकियों के बाद यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अपना कदम बड़ा ही सोच समझ के ले रहा था। तो इससे आप पुतिन की पावर और इमेज का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। कई अमेरिकन नेता भी पुतिन के फैन हैं, जिसमें जो बिडेन के विद्रोही यानी डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है, जो कि बताते हैं कि पुतिन का नाम और काम सिर्फ रशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विख्यात है। पुतिन को कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है और इसके अलावा कई सारे देशों से सिविलियंस अवार्ड भी पुतिन को दिए गए हैं। पुतिन ने रशिया की आर्मी को भी जमकर डेवलप किया है। रशियन आर्म फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी आर्म फोर्स में से एक है। वहाँ 18 से 27 साल के हर मेल सिटीजन्स को कम से कम 1 साल के लिए आर्म फोर्स में ड्राफ्ट किया जाता है। बात करें उनके प्राइवेट लाइफ की, तो पुतिन और ट्रंप दोनों ही अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर हमेशा से चर्चे में रहे हैं। पुतिन एक फिटनेस फ्रीक हैं और इस उम्र में भी आपको उनमें एक फिट और तंदुरुस्त इंसान नजर आएगा। कभी शेर, कभी भालू से लड़ते हैं तो कभी ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि पुतिन जैसे लोग धरती पर रोज पैदा नहीं होते। रशिया में मीडिया पर पुतिन का काफी कंट्रोल है। विपक्ष भी वही बोलता है जो पुतिन चाहते हैं। उन्होंने रशिया की आर्थिक हालत को भी अपने राष्ट्रपति बनने के बाद काफी सुधारा है। वो गरीब बच्चा जो पहले ताकतवर लोगों से पिट जाता था, आज 50 अरब डॉलर का मालिक है और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है, जिसके एक इशारे पर युद्ध भी छिड़ सकता है। पुतिन को बोलने लायक अंग्रेजी जरूर आती है, पर वो अपनी भाषा रशियन में ही बात करना पसंद करते हैं। पुतिन के पास बैंक अकाउंट्स में तकरीबन 3 मिलियन रूबल्स यानी 1,50,000 US डॉलर की रकम है। द वॉशिंगटन पोस्ट के एक एडिटोरियल के हिसाब से सारे 43 एयरक्राफ्ट पुतिन के पास तो नहीं हैं, पर रशिया का एकमात्र पावरफुल नेता होने के नाते वो उन्हें अपने मन से इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन पालतू जानवरों के भी शौकीन हैं। उन्हें आज तक 5 अलग अलग देशों के लीडर से गिफ्ट के रूप में 5 डॉग्स भी मिले हैं। तो इन शॉर्ट पुतिन अपने देश के लिए एक हीरो है, तो कई बार एक पल के लिए उनमें विलन भी दिखाई देता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा और आज से हम एजुकेशन की दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके इस इंफॉर्मेशन को उन तक ज़रूर पहुँचाएं। और हम हमारे चैनल पर ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहते हैं, तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।